बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे नाज़रीन हजरात, हमारी पूरी जिंदगी एक इम्तिहान है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर पल हर लम्हा हम किसी न किसी इम्तिहान से गुजर रहे होते हैं। हम दुनियावी इम्तिहानों की कितनी फिक्र करते हैं। स्कूल, कॉलेज, नौकरी के टेस्ट, एंट्रेंस एग्जाम, हम उनके लिए कितनी तैयारियां करते हैं। रातों की नींदें हराम करते हैं, कोचिंग लेते हैं, अपनी पूरी जान लगा देते हैं। लेकिन क्या हम कभी उन इम्तिहानों की फिक्र करते हैं जो हर रोज हमारी असल जिंदगी में आते हैं? वो इम्तिहान जिनमें कामयाब होना हमारी आखिरत की कामयाबी की जमानत है। आज हम बात करेंगे जिंदगी के 7 ऐसे इम्तिहानों की जिनमें अक्सर हम अनजाने में या कभी जानबूझकर फेल हो जाते हैं। और इस फेलियर का मतलब सिर्फ दुनियावी नुकसान नहीं, बल्कि आखिरत का खसरा यानी आखिरत का नुकसान भी हो सकता है। यह वीडियो आपको जगाएगा, आपको उन इम्तिहानों को पहचानने में मदद करेगा जो आपको हर मोड़ पर अल्लाह की तरफ से दिए जाते हैं। और सबसे अहम, ये वीडियो आपको बताएगा कि इन इम्तिहानों में कामयाबी हासिल करने का इस्लामी तरीका क्या है। इस्लाम में हमारी इस दुनियावी जिंदगी को एक आजमाइश की जगह कहा जाता है। अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पैदा किया ताकि वो हमें आजमा सके कि हम में से कौन अच्छे अमल करता है। सूरह अल मुल्क की आयत 2 में अल्लाह फरमाता है, उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में सबसे अच्छा है। यानी हमारा वजूद ही एक इम्तिहान है। हम इस दुनिया में एक इम्तिहान देने आए हैं और एक दिन इस इम्तिहान का नतीजा सुनाया जाएगा। हर सांस, हर रिश्ता, हर खुशी, हर गम, सब एक इम्तिहान है। अगर हम इस हकीकत को समझ लें तो हमारी जिंदगी का हर पल मकसद से भर जाएगा। इस वीडियो में हम उन 7 अहम इम्तिहानों को तफसील से समझेंगे। हम सिर्फ इम्तिहानों को पहचानेंगे नहीं, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे कि इनमें कामयाब होने का क्या तरीका है। तो हमारे साथ इस सफर पर बने रहिए। इम्तिहान नंबर 1, सब्र का इम्तिहान। जिंदगी में जब भी मुश्किल, परेशानी या मुश्किलात आती हैं, तो अल्लाह हमारा सब्र आजमाता है। ये इम्तिहान किसी बीमारी की शक्ल में आ सकता है, माल के नुकसान की सूरत में, किसी अजीज के बिछड़ जाने पर, या किसी ऐसी सिचुएशन में जहां आपके पास कोई चारा ना हो सिवाय सब्र करने के। यह इम्तिहान हमें यह दिखाता है कि क्या हम अल्लाह के फैसलों पर राजी हैं या हम शिकवा शिकायत करने लगते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के साथ मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा। सब्र सिर्फ दुख में होठ सी लेना नहीं, बल्कि दिल से अल्लाह के फैसले पर यकीन रखना है कि जो भी हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और उसमें कोई बेहतरी जरूर होगी। जब हम सब्र के इम्तिहान में फेल होते हैं, अल्लाह से शिकवा करना, अगर हम मुश्किल आने पर लोगों के सामने या तन्हाई में अल्लाह की शिकायत करते हैं, तो ये सब्र के इम्तिहान में हमारी नाकामी है। जल्दबाजी में गलत फैसले लेना। सब्र ना होने पर हम अक्सर बेचैनी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमें और मुश्किल में डाल देते हैं। नाराजगी और मायूसी में डूब जाना। जब हम दुखी या परेशानी में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं, तो हम सब्र खो देते हैं। अपनी तकलीफों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, लोगों के सामने बार बार अपनी परेशानियों का रोना रोना और अपनी मुसीबत को सबसे बड़ा समझना भी सब्र की कमी है। सब्र के इम्तिहान में कामयाब होने के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं पढ़ना। मुश्किल आने पर सबसे पहले ये कलिमात अदा करें। ये कलिमात हमें याद दिलाते हैं कि हम और हमारी हर चीज अल्लाह की
मिल्कियत है और जो वो चाहे वही करे। अल्लाह पर तवक्कुल करना, ये यकीन रखना कि अल्लाह ही हर चीज पर कादिर है और वही हमारी मुश्किलों को दूर करेगा। ये तवक्कुल हमारे दिल को सुकून देता है। दुआ करना और नमाज में मदद मांगना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुश्किलों में सबसे ज्यादा नमाज और दुआ का सहारा लेते थे। नमाज अल्लाह से सीधा राब्ता है और दुआ हर मुश्किल का हल। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से सब्र की मिसालें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का के दौर में और ताइफ के वाक़ये में जिस सब्र का मुजाहिरा किया वह हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। उनकी जिंदगी से सीखें कि सब्र कैसे किया जाता है। अंजाम पर नजर रखना, सब्र का अजर जन्नत है। इस बात को याद रखना हमें सब्र करने पर उभारेगा। सब्र की खासियत यह है कि ये हमें अल्लाह के और करीब ले आता है। याद रखें, अल्लाह उन लोगों के साथ होता है जो सब्र करते हैं। तो क्या आप इस इम्तिहान में कामयाब होने के लिए तैयार हैं? इम्तिहान नंबर 2, शुक्र का इम्तिहान। सब्र के बाद दूसरा अहम इम्तिहान है शुक्र की इंतहा। जब अल्लाह हमें बेशुमार नेमतें देता है, सेहत, दौलत, औलाद, घर, सुकून, अच्छा काम, अच्छी जिंदगी, तो वो देखता है कि हम कितने शुक्रगुजार हैं। क्या हम अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर करते हैं या उन्हें अपनी लियाकत यानी अपनी कामयाबी समझकर तकब्बुर करने लगते हैं? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा और अगर तुम नाशुक्रगुजारी करोगे तो मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। इसका जिक्र सूरह इब्राहिम में है। ये आयतें हमें 2 बातें सिखाती हैं। शुक्रगुजारी में बरकत है और नाशुक्रगुजारी में सजा। जब हम शुक्र के इम्तिहान में फेल होते हैं, अल्लाह की नेमतों को नजरअंदाज करना, जब हम अपनी सेहत, आँखों की रोशनी, चलने फिरने की ताकत जैसी नेमतों को आम समझने लगते हैं और उनकी कदर नहीं करते। तकब्बुर और गुरूर करना, जब हम अपनी कामयाबी, दौलत या ताकत को अपनी जात से जोड़ लेते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते तो वे तकब्बुर हैं। और ज्यादा की लालच में पड़ना, जब हमारे पास सब कुछ होता है फिर भी हम दूसरों को देखकर हमेशा और ज्यादा की हसरत में रहते हैं और जो मौजूद है उसकी कदर नहीं करते। शिकायतें करना, हर छोटी मोटी कमी के लिए अल्लाह से शिकायत करना, जबकि अल्लाह ने हजारों नेमतें दे रखी हैं। शुक्र के इम्तिहान में कामयाब होने के लिए हर छोटी बड़ी नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, यह सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करना, हर सांस पर, हर निवाले पर, हर आराम पर। नेमतों को अल्लाह के बताए रास्ते पर खर्च करना, अल्लाह ने जो माल दिया है उसे ज़कात, सदका और गरीबों की मदद में खर्च करना। सेहत दी है तो नेकी के कामों में इस्तेमाल करना। अपने से कम वालों को देखना, जब हम अपने से नीचे वालों को देखते हैं तो हमें अपनी नेमतों की कदर का एहसास होता है। अल्लाह का जिक्र करना, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करना, उसकी हम्द व सना करना भी शुक्रगुजारी का हिस्सा है। अल्लाह से और मांगने की कोशिश करना, जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह आपको और देता है। शुक्रगुजारी सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक रवैया है, एक एटीट्यूड है। ये हमें अल्लाह के और करीब लाता है और हमारे दिल को सुकून देता है। क्या आप इस इम्तिहान में कामयाब होने के लिए तैयार हैं? इम्तिहान नंबर 3, हलाल हराम का इम्तिहान। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें हलाल और हराम के बीच फैसला करना होता है। हमारी कमाई में, हमारे खाने पीने में, हमारे रिश्तों में, हमारे कारोबार में, हर जगह अल्लाह हमें ये इम्तिहान देता है कि क्या हम उसकी हदों को पहचानते हैं और उनका एहतराम करते हैं। ये इम्तिहान हमें दुनिया की फानी चमक दमक के पीछे दौड़ने से रोकता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ऐ लोगों, जमीन में से हलाल और पाकीज़ा चीजें खाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो, बेशक वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसका जिक्र सूरह अल बकरा में है।
اس آیت میں اللہ نے حلال اور پاکیزہ چیزوں پر زور دیا ہے۔ جب ہم حلال حرام کے امتحان میں فیل ہوتے ہیں، رزق کی لالچ میں حرام طریقوں کو اپنانا، سود، رشوت، چوری، دھوکہ، جوا، یہ سب حرام کمائی کے ذریعے ہیں جو ہماری برکت کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ کے حکموں کو نظر انداز کرنا، پردے کا حکم نہ ماننا، مختورہ رشتوں کو بڑھاوا دینا، اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہونا، دنیاوی فائدے کے لیے آخرت کو بھولنا۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو بس پیسہ کما لوں پھر توبہ کر لوں گا، تو یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ حرام چیزوں کو عام سمجھنا، جب ہم اپنی صحبت میں حرام چیزوں کو دیکھتے ہیں اور انہیں برا نہیں سمجھتے۔ حلال حرام کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ہر کام میں اللہ کا ڈر رکھنا، تقوی رکھنا۔ یہ ڈر ہمیں ہر اس کام سے روکے گا جو حرام ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ حلال رزق کے لیے محنت کرنا، اپنی پوری کوشش کرنا کہ ہماری کمائی کا ایک ایک پیسہ حلال ہو، کیونکہ حلال رزق دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ صحیح علم حاصل کرنا، جاننا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام، تاکہ ہم انجانے میں بھی غلطی نہ کریں۔ اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے دعا کرنا کہ وہ ہمیں حلال کی راہ پر چلائے اور حرام سے بچائے۔ اپنے ماحول کو پاک رکھنا، ایسی صحبت اور ایسے ماحول سے بچنا جو ہمیں حرام کی طرف دھکیلے۔ حلال حرام کا امتحان ہماری ایمان کی مضبوطی کا امتحان ہے۔ یہ امتحان طے کرتا ہے کہ ہم دنیا کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور آخرت کو کتنی۔ کیا آپ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے تیار ہیں؟ امتحان نمبر 4، رشتے ناتے کا امتحان۔ ہمارے رشتے، ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن، دوست، پڑوسی، یہ سب اللہ کی طرف سے امتحان ہیں۔ ان رشتوں کو کیسے نبھایا جاتا ہے، ان میں ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں، انصاف کرتے ہیں یا نہیں، یہ سب اللہ نوٹ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اور قرآن میں ماں باپ کے حقوق پر اتنی آیتیں ہیں کہ یہ رشتے ہمارے ایمان کا آئینہ بن جاتے ہیں۔ جب ہم رشتے ناتے کے امتحان میں فیل ہوتے ہیں، رشتے داروں سے تعلق توڑنا، جب ہم چھوٹے چھوٹے جھگڑوں یا دنیاوی فساد کے لیے اپنے بھائی بہن یا دوسرے رشتے داروں سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت نہ کرنا، ان سے اونچی آواز میں بات کرنا یا انہیں تکلیف پہنچانا، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کرنا، انہیں صحیح تربیت نہ دینا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا یا ان کے ضروری خرچوں کا خیال نہ رکھنا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ دوستوں کے ساتھ بے ایمانی، دوستوں میں دھوکہ دینا یا ان کی برائی کرنا۔ رشتے ناتے کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے رشتوں میں صبر، معافی اور محبت رکھنا۔ ہر رشتے میں غلطیاں ہوتی ہیں، انہیں معاف کرنا سیکھیں اور محبت سے پیش آئیں۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا خاص خیال رکھنا۔ یہ سمجھیں کہ یہ صرف انسانی رشتے نہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہر رشتے کو بہترین طریقے سے نبھایا، چاہے وہ گھر کے رشتے ہوں یا سماج کے۔ صلہ رحمی یعنی رشتے داروں سے اچھے تعلقات بنائے رکھنا۔ بھلے ہی کوئی آپ سے تعلق نہ رکھے، آپ ان سے جڑیں، کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ اپنی ذمہ داری پوری کرنا، ہر رشتے میں اپنی ذمہ داری کو پوری ایمانداری سے نبھانا۔ یہ رشتے ہمیں جنت تک پہنچا سکتے ہیں یا جہنم تک لے جا سکتے ہیں۔ اس امتحان میں کامیابی ہی آپ کی اصل کامیابی ہے۔ کیا آپ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے تیار ہیں؟ امتحان نمبر 5، گناہ اور توبہ کا امتحان۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، ہم سے گناہ ہوتے ہیں جان بوجھ کر بھی اور انجانے میں بھی۔ اللہ ہمارا یہ امتحان لیتا ہے کہ ہم گناہ کے بعد کیا کرتے ہیں،
उसे छुपाते हैं, उस पर अड़े रहते हैं या फौरन सच्ची तौबा करते हैं। ये इम्तिहान हमारी अल्लाह से करीबी को दिखाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है। इसका जिक्र सूरे अज़्ज़ुमर में है। ये आयत अल्लाह की रहमत और माफी की उम्मीद जगाती है। जब हम गुनाह और तौबा के इम्तिहान में फेल होते हैं, गुनाह पर अड़े रहने से, जब हम गुनाह करते रहते हैं और हमें कोई फिक्र नहीं होती, गुनाह को मामूली समझना, जब हम छोटे गुनाहों को नजरअंदाज करते हैं और सोचते हैं कि इससे क्या होगा, अल्लाह की रहमत से मायूस होना, जब हम ये सोचने लगते हैं कि मैंने इतने गुनाह किए हैं कि अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, लोगों से गुनाह छुपाना और अल्लाह से नहीं, जब हम लोगों से शर्म करते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं। गुनाह और तौबा के इम्तिहान में कामयाब होने के लिए गुनाह होने पर फौरन सच्ची तौबा करना, देर ना करें। गुनाह करने के बाद फौरन अल्लाह के सामने झुक जाएं और माफी मांगें। आइंदा गुनाह ना करने का पुख्ता इरादा। सच्ची तौबा सिर्फ माफी मांगना नहीं, बल्कि उस गुनाह से पूरी तरह दूर रहने का इरादा करना भी है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। शैतान हमें अल्लाह की रहमत से मायूस करता है। याद रखें, अल्लाह की रहमत उसके गजब पर गालिब है। नेकियां ज्यादा करना, नेकियां गुनाहों को मिटा देती है। इसका जिक्र सूरे हूद में है। अपने माहौल को पाक करना, ऐसी सोहबत और ऐसे हालात से दूर रहना जो हमें गुनाह की तरफ ले जाते हैं। तौबा अल्लाह का दिया हुआ एक बहुत बड़ा इनाम है। ये इम्तिहान हमें अल्लाह से अपने रिश्तों को मजबूत करने का मौका देता है। क्या आप इस इम्तिहान में कामयाब होने के लिए तैयार हैं? इम्तिहान नंबर 6, इल्म और अमल का इम्तिहान। अल्लाह हमें इल्म देता है, चाहे वो दीन का इल्म हो या दुनिया का। फिर वो देखता है कि हम उस इल्म पर अमल करते हैं या नहीं। ये इम्तिहान हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही का इम्तिहान है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे के कदम अपनी जगह से नहीं हटेंगे जब तक कि उससे 4 बातों के बारे में सवाल ना हो। उसकी उम्र के बारे में कि उसने किस काम में फना की, उसकी जवानी के बारे में कि उसने उसे किस काम में लगाया, उसके माल के बारे में कि उसने कहां से कमाया और कहां खर्च किया, और उसके इल्म के बारे में कि उसने उस पर कितना अमल किया। जब हम इल्म और अमल के इम्तिहान में फेल होते हैं, इल्म हासिल करके तकब्बुर करना, जब हम सोचते हैं कि मुझे तो सब कुछ पता है और दूसरों को कम समझते हैं, जो इल्म हासिल किया उस पर अमल ना करना। अगर हमें पता है कि नमाज फर्ज है लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते, तो ये इल्म और अमल का इम्तिहान में नाकामी है। अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज करना, जब हम अपने इल्म के हिसाब से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते, जैसे बच्चों की तरबियत या समाज की इस्लाह। इल्म को छुपाना, जब हम सही बात को जानते हुए भी छुपाते हैं। इल्म और अमल के इम्तिहान में कामयाब होने के लिए अल्लाह की रजा के लिए इल्म हासिल करना। इल्म का मकसद सिर्फ दुनियावी फायदा नहीं, बल्कि अल्लाह की पहचान और उसकी इबादत है। हासिल किए गए इल्म पर अमल करना, जो कुछ जाने उस पर अमल जरूर करें। ये अमल ही आपको इल्म की रोशनी देगा। इल्म को दूसरों तक पहुंचाना, दीन की दावत देना। जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया है उसे दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक सदकाए जारिया है। इल्म में आजिज़ी रखना, ये मानना कि हमारा इल्म अल्लाह के इल्म के सामने कुछ भी नहीं। सही इल्म और इल्म नाफे की तलाश, ऐसे इल्म की तलाश करना जो हमें अल्लाह के करीब करे और हमारी दुनिया व आखिरत को बेहतर बनाए। इल्म हमें रोशनी देता है, लेकिन अमल उस रोशनी में चलना सिखाता है। ये इम्तिहान तय करता है कि हम अल्लाह के हुक्मों को कितनी संजीदगी से लेते हैं। क्या आप इस इम्तिहान में कामयाब होने के लिए तैयार हैं? इम्तिहान नंबर 7, मौत और आखिरत का इम्तिहान। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी इम्तिहान
موت اور آخرت کا امتحان ہے۔ ہر زندگی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ ہمیں یہ امتحان دیتا ہے کہ ہم موت کو کتنا یاد رکھتے ہیں اور اس کے بعد آنے والی آخرت کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے پورے بدلے قیامت کے دن ملیں گے۔ اس کا ذکر سورہ العمران میں ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ موت ایک حقیقت ہے اور اس کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ جب ہم موت اور آخرت کے امتحان میں فیل ہوتے ہیں، دنیا کی رنگینی میں کھو جانا، جب ہم اس دنیا کو ہی اپنی آخری منزل مان لیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، موت کو بھول جانا، جب ہم موت کی حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت ہے، آخرت کی تیاری نہ کرنا، جب ہم نیکیاں نہیں کرتے، گناہوں سے نہیں بچتے اور سوچتے ہیں کہ آخرت بہت دور ہے، توبہ کو ٹالنا، جب ہم سوچتے ہیں کہ بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا، لیکن موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ موت اور آخرت کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ہر وقت موت کو یاد رکھنا، یہ یاد ہمیں گناہوں سے روکے گی اور نیکیوں پر ابھارے گی۔ نیکیاں زیادہ کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ موت سے پہلے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں، کیونکہ وہی ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ مرنے سے پہلے اپنے تمام فرائض پورے کر لیں اور کسی کا حق نہ ماریں۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، اپنی نمازوں، روزوں، زکوٰۃ اور حج کو پورا کرنا، کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا، ہر پل اللہ سے معافی مانگتے رہیں کیونکہ موت کب آ جائے پتہ نہیں۔ وصیت کرنا، اگر کوئی مال ہے تو اس کی وصیت کرنا، کیونکہ موت کے بعد ہمیں اپنے پیچھے آنے والوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ موت کوئی ختم ہونا نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ یہ امتحان ہماری پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ کیا آپ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے پیارے ناظرین و حضرات، آج ہم نے زندگی کے 7 وہ امتحان سمجھے جن میں اللہ ہمیں ہر روز آزماتا ہے۔ صبر کا امتحان، شکر کا امتحان، حلال حرام کا امتحان، رشتے ناطے کا امتحان، گناہ اور توبہ کا امتحان، علم اور عمل کا امتحان اور موت اور آخرت کا امتحان۔ یہ امتحان ہمیں کمزور کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ ہمیں آزماتا اس لیے ہے تاکہ ہم اس کی طرف پلٹیں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور اس کے قریب آئیں۔ یاد رکھیں، اس دنیا کی کامیابی کچھ نہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ان امتحانوں میں کامیاب ہو کر ہی ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، جنت میں داخلہ پا سکتے ہیں اور اللہ کے جمال کا دیدار کر سکتے ہیں۔ ہر روز اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کہیں آپ انجانے میں ان امتحانوں میں فیل تو نہیں ہو رہے۔ اٹھیں، توبہ کریں اور آج سے ہی نیک راہ پر چلنا شروع کر دیں۔ اپنے ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اس دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام امتحانوں میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں صبر کرنے والا، شکر ادا کرنے والا، حلال پر چلنے والا، رشتوں کو نبھانے والا، توبہ کرنے والا، علم پر عمل کرنے والا اور آخرت کی فکر کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہا اور اس نے آپ کے دل کو جگایا تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کرشمہ قرآن کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسے ہی علمی اور روحانی ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ ان میں سے کون سا امتحان آپ کے لیے سب سے اہم ہے اور آپ اس میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کریں گے۔